चलिए जनाब, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। और बात जरा कुछ दिन पहले की है, कुछ हफ्ते को बल्कि कुछ महीने पहले की है, जब वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। और उस दौरे के दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक बार फिर श्रीनगर शारजा के लिए परवाजों को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर आम आदमी ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि श्रीनगर से शारजा की बराह रास्त परवाज मुअत्तल कर दी गई है। और ये परवाज मुअत्तल क्यों हुई है, इसके पीछे अगरचे सरकारी तौर पर अभी कोई बड़ी बात और वजह नहीं बताई गई है, लेकिन जो जराया हमें बता रहे हैं, जो खबर हमें श्रीनगर ब्यूरो और दिल्ली से समझ आ रही है वो ये है कि श्रीनगर से शारजा की बराह रास्त परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान यानी भारत और दुबई के दरमियान, यूएई के दरमियान जो एयर बबल एग्रीमेंट था वो एयर बबल एग्रीमेंट इख्तिताम पजीर हुआ है। और दोनों मुल्कों के बीच में जो नया मुआहिदा होना था, जिसके तहत श्रीनगर से बराह रास्त परवाज दुबई के लिए जाती, शारजा के लिए जाती, उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मुआहिदा होता है, वो मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से परवाज को रोक दिया गया है। नंबर एक तो ये बात सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि एयरलाइंस को इसलिए भी ग्राउंड करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद की पाबंदियों की वजह से परवाज मुआशी तौर पर नाकाबिले अमल पाई गई, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया है। ये दूसरी वजह बताई जा रही है। एक वजह यह है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस दिया नहीं, दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि एयर बबल एग्रीमेंट जो जब कोविड हुआ था बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, और उसके बाद एयर बबल एग्रीमेंट एक चला कि किस मुल्क के साथ हमारी परवाज आएगी, कौन आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, उस पर गुफ्तगू हुई थी। और फिर ये एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो खत्म हुआ और फिर ये मामला अब सामने आया है कि फिलहाल ये जो परवाजें चल रही थी हमारे यहां से श्रीनगर से शारजा डायरेक्ट फ्लाइट जो थी, इसको रोक दिया गया है। और ये रुकावट जो सामने आई है ये इसलिए भी आई है क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट जो होना चाहिए था, जो बायलैटरल राइट्स होने चाहिए थे परवाज कंपनियों के, जो भी परवाज कंपनी हो उनके लिए एक इख्तियार होता है, वो इख्तियार अभी उन्हें नहीं मिला है। तो याद रखिएगा, अमित शाह साहब ने गो फर्स्ट श्रीनगर शारजा फ्लाइट को 23 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था। और अब खबर हम आपको बता रहे हैं कि वो हरी झंडी जो दिखाई गई थी उस पर लाल झंडी भी आ गई है और ये परवाजें जो हैं वो रुक गई हैं। ये तो एक बात है। अब जब हम इसको और खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि जो दो मुल्कों के बीच में मफाहमतनामा होना चाहिए था, उसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट जब दूसरे मुल्क में जाती है तो दोनों मुल्क आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, एयर सर्विस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट, जिसके तहत यह फैसला लिया जाता है कि कितनी परवाजें आनी हैं, उन परवाजों के अंदर कितनी सीट्स होनी है और क्या ये वीकली बेसिस पर आनी है, डेली बेसिस पर आनी है। उसके बाद ही जब दो मुल्क इसका एमओयू साइन करते हैं तो उसके बाद वो राइट्स जो हैं वो मिल जाती है परवाज कंपनियों को, जितनी भी परवाज जो हवाई जहाज की कंपनियां हैं उन्हें दी जाती है, और उसके बाद वो उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं जो सरकारी शेड्यूल होता है। तो फिलहाल वो शेड्यूल हमारे हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से एयर बबल एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अब फिलहाल श्रीनगर से शारजा के लिए फ्लाइट कर भी रोक लगी है। एक तो ये खबर, और दूसरी खबर ये इसके साथ कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए श्रीनगर शारजा परवाज शुरू करने के महीनों बाद अब इसे मुअत्तल कर दिया गया। क्यों मुअत्तल कर दिया गया? दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद की पाबंदियों की वजह से यह परवाज मुआशी तौर पर नाकाबिले अमल पाई गई थी, जिसके बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से जो इस परवाज को रोक दिया गया है। तो ये दो बुनियादी वजह हैं जी जो हमारे सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो याद रखिएगा उमर अब्दुल्ला ने पहले ही इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जनाब आपने ग्राउंड होमवर्क नहीं किया, क्योंकि माजी में भी इस तरीके की कोशिश की गई और बाद में यह हुआ नहीं। बहरहाल इस वक्त हमारे पास दो बड़ी वजूहत आ रही है, एक पाकिस्तान का ना करना, मना कर देना, और दूसरा एयर बबल एग्रीमेंट खत्म होकर जो नया एग्रीमेंट होना चाहिए था वो नहीं था, जिसकी वजह से बराह रास्त असर जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पड़ा। अब श्रीनगर एयरपोर्ट की अहमियत आज के दिन में क्या है, तो ये याद रखिएगा कि सरकार ने
चंद महीने पहले श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंतहाई अहम एयरपोर्ट करार दिया था और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद डेवलपमेंट काम श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर काफी तेजी के साथ बढ़ाया गया था। लेकिन अब जब ये सारी चीजें एक के बाद एक हो रही थी, लेकिन बुरी खबर जो इस वक्त सामने है वो ये है कि परवाजें फिलहाल रोक दी गई हैं और सबकी नजरें अब मरकजी हवाबाजी की वजारत पर है कि वो एग्रीमेंट कब करती है और ये बायलैटरल एग्रीमेंट आने के बाद श्रीनगर से दोबारा ये सर्विस कब शुरू होगी।